अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो टॉपर था ना, ये मुझे हादिया ने बना के दिया था। बस ये करके ना फिर मैडम चली गई थी अपने और काम करने। कहती मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँगी, मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँगी। बस 1-2 चीज़ें बना के ना फिर भाग जाती है। ये जो ऑर्डर था ना, ये फ्राइडे का था। मेन जिस दिन ना मेहंदी थी, तो मुझे इतना हुआ। असल में ना ये वाली जो बात थी ना, ये कस्टमर ने पहले से करके रखी हुई थी। अगर कोई न्यू ऑर्डर होता तब तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन उस दिन ये था कि मेहंदी थी, तो रात का फंक्शन था, तो मैंने ईज़िली कर लिया था। और खैर ये था कि इसकी बेकिंग वगैरह की थी। सुबह सवेरे उठ के मैंने 9 बजे बेकिंग की थी। और फिर स्पंजेस जब तक ठंडे हुए थे तब तक मैंने फिर सारा फ़ोन वर्क करवा लिया था। फिर जब ये ठंडे हुए तब मैंने ट्रफल, ये वैसे भी एक ऑर्डर था, मैंने कहा चलो पूरी वीडियो बना लेती हूँ। आगे कुछ पता भी नहीं है कब तक ऑर्डर्स आएँ कब तक ना आएँ। हालाँकि माशाल्लाह है कि सारे पूछ रहे हैं हमें ये ऑर्डर चाहिए। इंशाल्लाह वीडियोस बन ही जाएंगी, कोई इसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन मैंने ना अपनी तरफ से एहतियात की थी। मैंने कहा बस मेरे पास ना जब मैं एक्टिव हूँ ना दोबारा से, तो मेरे पास डेली का कंटेंट हो अपलोड करने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बन गई थी। 5-6 वीडियोस हैं अभी मेरे पास, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो था ना, ये 3 पाउंड्स केक था, लेकिन मेरे पास ना एक्स्ट्रा स्पंज था। मैंने कहा आगे 2-3 दिन तक तो मैंने कोई काम करना नहीं है, तो इससे बेहतर मैं पूरा 4 पाउंड्स का बना दूँ। तो ये जो था ना, ये तकरीबन 4 से 5 पाउंड तक का केक था। इसको मैंने सही हाइटेड में बनाया था। और बाद में मैं कही थी, मैंने कहा कि इसकी जो लुक थी ना ओरिजिनल वाली, वो वैसी लुक नहीं आई थी, क्योंकि हाइटेड था वो थोड़ा सा ना लेस हाइटेड था। मतलब कि उसमें जितना था ना, जितनी उसकी हाइट थी उसमें 3 लेयर्स थी, मैंने 4 डाल दी थी। तो खैर ये था कि हमने बना दिया था। मुझे भी अपनी वो भी करना था ना, स्पंजेस ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाते, उससे बेहतर था कि मैं उन्हीं को बना के दे देती। ख़राब नहीं होते, लेकिन ना उनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो ये जो मैं ना ये ट्रफल कोटिंग करी हूँ, ये मुझे ना बहुत सेटिस्फाइंग पार्ट लगता है, बनाते हुए भी और वीडियो एडिटिंग के दौरान भी। लेकिन बस वही बात होती है कि जब टाइम हो ना तब ही शेयर कर पाती हूँ, वरना ये काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। क्योंकि अभी जैसे देखिए सिर्फ एक केक है, तो मैं आराम से शेयर कर सकती हूँ, पूरा सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन जब होते हैं ना 5-6 केक, अब हर केक की मैं आपको वो वीडियो तो नहीं शेयर कर सकती, और हर केक के लिए वो पूरा सेटअप तो नहीं कर सकती। मेमोरी का भी प्रॉब्लम होता है आईफोन में, तो इनकी जो होती है ना मेमोरीज बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। तो इस वजह से ना मैंने फिर बहुत कम ही करती हूँ, लेकिन करती हूँ मैं लाजमी, ताकि क्योंकि ना कुछ होते हैं व्यूअर्स जिनको फुल प्रोसेस अच्छा लगता है, कुछ होते हैं जिनको सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट अच्छा लगता है, कुछ होते हैं जिनको आइसिंग से अच्छा लगता है। तो मतलब कि ना हर बंदे को राज़ी रखना पड़ता है। तो उसके चक्कर में ना मैं फिर कुछ हर एक के हिसाब से ना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो टिकटॉक पे तो ना मैं जो डेकोरेशन का पार्ट है वो अलग से शेयर करती हूँ, और जो आइसिंग का पार्ट है वो अलग से शेयर करती हूँ, ताकि जिन्होंने लॉन्ग वीडियो देखनी वो लॉन्ग देख लें, जिन्होंने शॉर्ट देखनी है वो शॉर्ट देख लें। बाकी यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी शेयर करती हूँ हर केक की, ताकि ना लोग होते हैं अक्सर जिनको वो लॉन्ग वीडियोस नहीं पसंद होती, वो शॉर्ट्स देखते हैं, तो उनके लिए बस। और बटर क्रीम जो है ना, मैं बना के रखी हुई होती है, जब भी ऑर्डर्स आते हैं ना मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसका सेव करना मुश्किल नहीं होता। फ्रीज़र में रखें तो 1-2 महीने आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मेरी तो माशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी न्यू भी है ना, मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया बटर क्रीम का काम। तो ये है कि फिर भी माशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर सारी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये है कि छुट्टियों से पहले तक सारी जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने न्यू बनानी है इंशाल्लाह, तो वो बना के फिर मैं आप लोगों के साथ और भी डिज़ाइन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी ये जो केक था ना, ये थीम इसका था फुटबॉल थीम था, बल्कि नहीं साइकिलिंग थीम था, साइकिलिंग का। ठीक है। और इसके जो अर्जेंट ऑर्डर था, तो मैंने ना कस्टमर को बोला था कि आप ना जो इसके ऊपर टॉपर्स लगे हैं ना प्रिंट वाले, वो आप मुझे निकाल के भेज दें, बेशक लिंक भेज दें, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो बेशक पिक्चर भेज दें। तो उन्होंने वैसा ही किया, और आधी हेल्प मतलब कि उन्होंने मेरी की, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर था। 8 कपकेक्स थे उनके, और ये 3 पाउंड्स का केक था जो मैंने 4 पाउंड्स का बना दिया था। तो मेरे लिए मुश्किल था, और इसका ना फ़ॉन्डेंट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा हैवी था, कपकेक्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो इस वजह से भी मुझे देर लगी थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जितनी हेल्प आप कर सकती है ना वहाँ बैठ के, तो वो कर दें। और वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे हर टॉपर ढूंढ के दिया था। और बाकी जो केक के टॉप वाले थे ना सारे टॉपर्स, वो मैंने खुद ही ढूंढे थे, क्योंकि वो कह रही थी कि वो उनको वैसे भी समझ ना आती, वो मैंने फिर खुद ही कर लिए थे। जो नीचे साइकिलिंग वाले थे ना, वो मुझे उन्होंने ही ढूंढ के दिए थे। और बस ये जो था सारा काम मैं करती जा रही थी। जो जिनके ऊपर टॉपर्स लगाने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉपर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी वाले थे, वो स्लिप हो सकते थे। तो उनके उनके नीचे ना मैंने ये चॉकलेट लगाया, और जो बाकी डिज़ाइनिंग वाले थे उनके ऊपर मैंने बटर क्रीम से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। तो असल में ना जो हैवी वाले टॉपर्स थे ना, उसमें वो हेलमेट था, और वो जो सड़कों पे नहीं पड़ा हुआ होता ऑरेंज कलर का, वो एक था। वो आप लोग अभी देखोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। खैर एक चीज़ थी, ये जो टॉपर्स थे ना, ये वाले साइकिल वाले, ये जो मैं अभी लगा रही हूँ, इतने मुश्किल थे कट करने।
तो अब आप लोग खुद देख लो कितनी मुश्किल से मैंने इसकी कटिंग की होगी। एक तो ये थे छोटे से, दूसरी इसके ना हम वो कोने शोने, और इतना मुश्किल था ना इनको कट करना, और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था। और उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी इस केक को बनाते बनाते, आपको खुद पता होगा। बेकिंग भी करनी, फ़ोन एंड वर्क भी करना, फिर इनको सारा असेंबल करना, फिर फाइनल डेकोर करना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी उस दिन मैं मेहंदी के लिए भी, मतलब कि मेरी वजह से सारे लेट हुए थे। तो खैर क्या था कि डिलीवरी नहीं करवानी थी, मतलब कि जो जिन्होंने आना था ना, वो पता नहीं कहाँ से आना था, उनको 1.5 घंटा लगा था आते हुए। तो उस वजह से भी थोड़ी-सी मैं लेट हो गई थी, लेकिन ये था कि जब तक वो आए थे तब तक मैंने सारे अपने सारे काम निपटा लिए थे, जो थे इस्त्री-शिस्त्री सारा कुछ। तो उस हिसाब से फिर मैंने सारा किया था। और ये जो थे मैं एक-एक करके ना सारे कपकेक्स रख रही हूँ, ये डिज़ाइनिंग वाले भी। अब ये जो था ना, ये एक थीम केक था। थीम केक में ना पर्ल्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसलिए पर्ल्स नहीं लगाए थे, सिंपल ऐसे ही फ्लावर्स टाइप ही लगे रहे थे। और बाकी हम लोग ये टॉपर्स अप्लाई कर लेंगे। और ये वाला जो था ना, ये इसके नीचे जो हादिया ने मुझे बना के दिया था वो है, उसके ऊपर ये हैप्पी बर्थडे ज़ुरैज़ मैंने लिखना था। और ये जो फ्लैग्स है ना, ये भी हादिया ने बना के दिए थे। और बाकी जो दोनों है ना, वो मैंने खुद बनाए थे, क्योंकि तब तक वो भागी थी, कहती है मैं बस इतना ही करवा रही हूँ। मजाक करी, उसका जो है ना बच्चा निक्का सारा, वो उसको बड़ा जलील करता है, तो उसके पीछे कभी भागती थी, कभी हांडी रोटी। वो भी कही थी कि मैंने आज बिरयानी बनानी है, अम्मी को कहती है। तो अम्मी ने कहा चलो बनाओ, सो बिस्मिल्लाह। तो वो बस बनाने लग गई थी, और कहती है अरीबा तुम कितनी शोती हो, मैं एक तो तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे आगे से सुना रही हो कि तुमने मुझे काम नहीं पूरा करवाया। मैंने कहा बंदा कमिटमेंट भी ना करे ना कि मैं तुम्हें करवाऊंगी, अगर तुमने 3 टॉपर्स ही बनवाने थे तो। खैर जो उसने बनवाए थे ना, वो बहुत ज़्यादा औखा काम था, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था। तो मैं उस टाइम भी उसकी शुक्र करी थी, मैंने कहा शुक्र है तुमने ये तो कर दिया ना, एटलीस्ट ये तो ख़त्म हो गया।